क्या है प्रेतशिला पर्वत का रहस्य? रात को सुनाई देती है तरह तरह की आवाज। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार जब तक पुनर्जन्म या मोक्ष नहीं मिलता, आत्माएं भटकती रहती हैं। अकाल मृत्यु के कारण आत्माओं को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती हैं। ऐसे में गया के प्रेतशिला पिंडवेदी में पिंडदान करने से अशांत आत्माओं को मुक्ति मिलने की मान्यता है। जाने कैसे और क्यों करते हैं यहाँ पिंडदान। बिहार के गया में पितृपक्ष मेला चल रहा है। पितृपक्ष मेले के दौरान गया धाम की मुख्य वेदियों में एक प्रेतशिला पिंडवेदी पर पिंडदान का विधान है। प्रेतशिला को प्रेतों का पहाड़ कहा जाता है। मान्यता है कि इस पहाड़ के चट्टानों के छिद्रों में अकाल मृत्यु वाले पितरों का वास होता है। ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से खींची थी लकीरें। देर संध्या होते ही इस पहाड़ पर कोई नहीं जाता। अकाल मृत्यु वाले पितर जो यहाँ वास करते हैं, उनकी तरह तरह की आवाज़ें यहाँ सुनाई पड़ती हैं। यह वह पिंड वेदी है जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से 3 लकीरें खींची थी। यहाँ ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह है और यह धर्मशिला के रूप में जाना जाता है। सत्तू उड़ाने का विधान। प्रेतशिला में सत्तू उड़ाने का विधान है। यहाँ पिंडदान और सत्तू उड़ाकर अकाल मृत्यु के मरे पितरों को मोक्ष दिलाने की मान्यता है। मान्यता है कि यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर प्रेत वेदी यानी कि जो चट्टान है और उसमें जो दरार है, वह पिंडदान और सत्तू उड़ाने से पितरों के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर देता है। इस पहाड़ पर यम देवता का भी निवास है और मंदिर है। प्रेतशिला वेदी भूतों का पहाड़ प्रेतशिला वेदी की प्रेतों का पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ मान्यता है कि अकाल मृत्यु जैसे जलने से, आत्महत्या से, एक्सीडेंट से, किसी के द्वारा कर दी गई हत्या से, कि यानी जो अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं उनका वास इसी प्रेत पर्वत पर होता है। यही वजह है कि प्रेतशिला को प्रेतों का पहाड़ कहा जाता है। पितरों का फोटो लगाकर पिंडदान करने की प्रथा। प्रेतशिला में अपने पितरों का फोटो लगाकर तीर्थ यात्री पिंडदान करते हैं। पिंडदान का कर्मकांड पूरा होने के बाद फोटो को विसर्जित कर दिया जाता है। पितरों की फोटो को पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष के पास समर्पित कर दिया जाता है। प्रेतशिला में पितरों के फोटो के साथ पिंडदान के उपरांत तस्वीर को प्रेतशिला स्थित बरगद के वृक्ष या फिर प्रेतशिला में स्थित ब्रह्मकुंड तालाब के पास छोड़ देते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए फोटो को विभिन्न पुजारी कई स्थान पर बरगद या पीपल के वृक्ष के समीप रख देते हैं या फिर उसे टांग देते हैं। वैसे अन्य पिंड वेदियों पर भी पितरों का फोटो लगाकर पिंडदान किया जाता है और पिंडदान का कर्मकांड पूरा होने के बाद फोटो को अक्षय वट पिंड वेदी पर समर्पित कर दिया जाता है। शाम के बाद कोई नहीं रहता यहाँ। कहा जाता है कि यहाँ प्रेतशिला के चट्टानों के छिद्रों में अकाल मृत्यु के शिकार पितरों का वास होता है, जो कि मृत्यु 2 तरीके से होती है, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक। यानी कि अकाल मृत्यु का शिकार होने वाले पितरों का इस प्रेत पर्वत पर वास होता है। यही वजह है कि इस प्रेत पर्वत को भूतों का पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ संध्या के बाद कोई व्यक्ति पहाड़ पर नहीं जाता। सिर्फ पुजारी साधु संतों को ही यहाँ अपवाद स्वरूप किसी व्यक्ति को ही संध्या पहर के बाद यहाँ देखा जा सकता है। सत्तू उड़ाकर पितरों को स्वर्ग तक पहुँचाते हैं पिंडदानी। पितरपक्ष मेले के तीसरे दिन प्रेतशिला में पिंडदान का विधान है। इसके अलावा कुछ और अन्य पिंड वेदियों पर भी पिंडदान का विधान है। यहाँ सत्तू उड़ाकर पिंडदानी अपने पितर के मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ पिंडदान से पितर को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ सत्तू उड़ाकर पिंडदान का अति महत्व है। बताया जाता है कि अकाल मृत्यु जिनके यहाँ होती है उनके यहाँ सूतक काल लगा रहता है। सूतक काल में सत्तू का सेवन वर्जित माना गया है। दरार से स्वर्ग का मार्ग। प्रेतशिला वेदी पर पिंडदानी तिल मिश्रित सत्तू उड़ाते हैं और पितर आत्माओं से आशीर्वाद और मंगल कामनाएं मांगते हैं। तीर्थयात्री के पिंडदान से उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार।